नमस्कार। अगर आप मेरे माता पिता को जानते हैं तो यह सूचना आपके लिए है कि इस वीडियो में मैंने 4 जगह गाली दी है। इसके बारे में मेरे माँ बाप से शिकायत करके सुखी संसार में आग न लगाएं। इंजॉय। मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत रही कि मेरे कॉलेज टाइम में ना जो मेरे फ्रेंड सर्कल था बहुत ही रॉ था, फिल्टर लेस लोग जो अपने इंट्रूसिव थॉट्स को जीते हैं। जैसे कभी मैंने उनको 4 साल में करते नहीं देखा, और भाई कैसा है, तू ठीक तो है ना, तेरी तबीयत खराब तो नहीं, एक दूसरे की निप्पल दबाते रहेंगे बस। और ऐसा नहीं कि ट्रोमैटिक है, म्यूचुअल है कि तू मेरा दबा मैं तेरा दबाऊंगा। बोल और गर्मी में ढील हो जाते हैं, तेरे क्या बात है। इंजॉय करते थे हम ये सब चीजें करके। और हमारा कॉलेज आते ही सबसे मेन टास्क होता था कि कॉलेज के बाद क्या करना है। इंजॉय भी तो कुछ होता है ना जीवन में। एक बार, बस एक बार मैं अपने कहने पे एक जगह लेके गया था उनको, और बड़ी मुश्किल से वो जगह ढूंढी थी मैंने। इट वॉज अ पेट कैफे, मतलब उस कैफे के खुद के अपने पेट्स थे, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, रगून। उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरा ग्रुप कितना पीछे रह गया है, क्योंकि इधर एक टेबल पे लड़कियां एक कुत्ते को खूब प्यार कर रही हैं। ओ मिला बाबू सोना नोना पोना पूना, उसको झापी ले ली उसकी बिल्कुल ही। दूसरी तरफ वो कुत्ता हमारी टेबल के पास से चल के गया, लड़के लगे पड़े, ओए रचित देख तेरा बाप जा रहा है। और हमें कुछ गलत भी नहीं लगा, हम सब कह रहे रचित का बाप, रचित का बाप। हमारा कोई सॉफ्टवेयर अपडेट मिस हो गया था क्या? सारे जानवर, जितने भी जानवर आए, सबको वियर्ड ट्रीटमेंट मिला। जैसे हमारे टेबल के नीचे ना वो रकून आ गया, एक 3 लड़के तो उसको देख के टेबल पे चढ़ गए कि ये है क्या। एक उसके पास जाके कह रहा, अरे भाई इसे तो लास्ट टाइम डोरेमोन में देखा था, गैजेट देगा ये। मेरे को समझ जाना चाहिए था कि ये होने वाला है, क्योंकि बीटेक के फर्स्ट ईयर में हम लोगों के पास एक पालतू बिल्ली थी। उस बेचारी बिल्ली को अपने पूरे जीवन काल में कैट फूड छोड़ के सब नसीब हुआ। हमारे कमरे पे जो एक्स्ट्रा बनता था इसके पेट में जाता था। एक बार सारे दूध की कॉफी बन गई तो बिल्ली ने कॉफी ही पी। बिल्ली पता ना आलसी जानवर है, पड़ी रहना चाहती, कॉफी पी के जगह घूम रही, क्या कर दिया ये, इतनी एनर्जी कहां लेके जाऊं, लैपटॉप चलाऊं, क्या करूं एग्जैक्टली। हमारी बिल्ली का नाम बिल्ली था। हमसे कोई पूछता था ऐसा क्यों, हम कहते थे बिली एलिश के नाम पे रखा है। पूरा प्लान मेरा मिट्टी पलीत कर दिया। इतनी मुश्किल से मैं एक जगह ढूंढ के लाया था। और आप लोगों के लिए ना आसान होगा ये सब जगह ढूंढना कि कहां जाना है, क्या करना है, बिकॉज आपके इंस्टाग्राम पे आता है 10 things to do in Delhi, where to go this vacation। मेरे पे नहीं आता। मेरे इंस्टाग्राम पे वैसी वाली रील आती कि अगर आपके कमरे में चीता घुस जाए अभी तो आप क्या करेंगे। मैं कहा इस रील को स्किप करेंगे। अब बेसिक सी बात बताऊं, मैं जंगल बिहेड़ में रहता हूं, नहीं ना, बीच दिल्ली में, मॉडर्न सिविलाइजेशन में, गेटेड सोसाइटी में, 12वें माले पे, उसमें भी लेफ्ट वाले बेडरूम में चीता अपनी मां चुदाने आ रहा है। नीचे गार्ड नहीं रोक रहा, इसके भैया कहां जा रहे हो, एक बार घाव करके दिखा दो प्लीज, अच्छा रजिस्टर में साइन कर दो। कुछ तो चैलेंज आएगा इसकी लाइफ में। अगली रील पे गया और फालतू, उसमें कहा क्या आपको पता है कि आपने कभी अपने कान नहीं देखे, बस उनकी रिफ्लेक्शन देखी है। अब रात के 3 बजे मुझे लकवा मारा पड़ा है। मैं सोच रहा हूँ बहनचोद पूरी दुनिया सीधा देख रही, मैं उल्टा क्यों देख रहा हूँ यार। दुख दुख में दोस्त को कॉल किया कि भाई तुझे पता है तूने कभी अपने कान नहीं देखे। कह रहा भाई ऐसा तो मैंने अपनी गांड भी नहीं देखी है। कैफे में ना कभी भी ऑर्डर करने के 2 तरीके होते हैं, एक क्या खाऊं, दूसरा सस्ता क्या है। 7 उंगलियां गई सस्ता क्या है की तरफ, एक चीज पे आगे रुकी, वो थी एक्स्ट्रा चीज। बोले दिया भैया 7 एक्स्ट्रा चीज ले आओ। कह रहा भैया वो किसी मेड अली, कह रहा नहीं प्लेट में रख के ले आओ ना, आपका क्या जा रहा है, चीज में तो प्रोटीन होता है, हम खा के घर चले जाएंगे। और उसी समय ना हमारी टेबल पे एक ऐसा क्यूट सा खरगोश आ गया। और हमें नहीं समझ आता यार ये कॉन्सेप्ट कि इफ यू लाइक अ फ्लावर डोंट प्लक इट, अरे फक इट। हमें खरगोश अच्छा लगा, हमने उठा के अपने बैग में रख लिया। यार हमारी गलती नहीं थी, वो खरगोश ना बहुत ही इंटिमिडेटिंग तरीके से चलता है, ऐसा बढ़िया गांड दिलाते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा। भाई हमें लगा इसको घर जाके बिकनी पहन के नचाएंगे एकदम। जस्ट टू बी कूल ऑन दी टेबल, ऐसा योग बनने के लिए मैंने ना वो मंगा दिया, एग्लियो ओग्लियो पास्ता, एलियो ओलियो, आई नो। आधा कूल तो मेरा वहीं खत्म हो गया था।
आप लोगों ने खाया है वो बाय एनी चांस? एनीवन? भाई इतना घटिया पास्ता मैंने जीवन में नहीं खाया। मेरे को उस समय तक लगता था कैफे में कुछ भी मंगाओ तो बना के देते हैं। इन्होंने मेरे सामने रखा उबला हुआ पास्ता, उस पे तेल डाल दिया। मैंने पहले वेटर को पकड़ा, भैया इसमें छौंका मारो ना, प्याज टमाटर लहसुन। मेरा मन रखने के लिए मैगी मसाला ही छिड़क दो, मैं मैगी समझ के खा के घर तो चला जाऊंगा। कड़ी पत्ता सा रख दिया उसके ऊपर कि भैया क्यूजीन। 1400 रुपए का बिल बना था, मात्र 1400 रुपए का। उसमें भी कैफे का मैनेजर आया, सर आप लोग यंग हैं, आप लोग हमारे कैफे के लिए एक रील बना देंगे? हमने कहा ठीक है बना दें। कह रहे ठीक है, आपके पे करने का टाइम है, आप सब लोग अपने अपने कार्ड एक डब्बे में रखना, वहां पे जिसका कार्ड चूज होगा उसकी पार्टी। हम सब ने अपनी अपनी आंखें बंद करी, अपने अपने कार्ड रखे, वेटर भैया डब्बा लेके गए, भागते वापस आए। कह भाई साहब 7 में से 4 मेट्रो कार्ड हैं। मैं कहा भैया बाकी 3 में से काट लो। कह रहा बाकी 3 मेरे कैफे के विजिटिंग कार्ड हैं। बदतमीजी मत करो हमारे साथ। कैफे का मैनेजर आ गया हमारी टेबल पे, कह रहा भैया दिस इज नॉट डन। आप जैसे बच्चे आते हैं, कैफे का पूरा कल्चर खराब कर दिया ना। 12 लोग आते हैं, 400 रुपए की टेबल बनती है, पूरा धंधा चौपट कर दिया एकदम ही। 20 साल से इस इंडस्ट्री में बैठा हूं, मैंने जिंदगी में सब देखा है। आप जैसे लोग मेरे को पसंद नहीं आते, मैंने वहीं कट किया। मैंने कहा भैया पहली बात तो हमारा आइडिया नहीं था, दूसरी बात आपने जिंदगी में सब नहीं देखा है। क्या आपको पता है कि आपने कभी अपने कान नहीं देखे? पूरी टेबल एक साथ बोली, ऐसे आपने अपनी गांड भी नहीं देखी है। हम अच्छा खासा बिल पे करके चुपचाप से घर जा रहे थे, राहुल भाग के वापस आया, कह रहा भैया अब आप अपना एक खरगोश भी नहीं देख पाओगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गाड़ी जब पार्किंग में खड़ी होती है तो बहुत सारी गाड़ी होती है, उस पर बहुत सारी धूल जमी होती है, तो मन करता है इस पे ड्राइंग बना दूं। तो ये लड़कियां हैं जिनका मन करता है इस पे दिल बना देती हूं, इस पे कुछ नहीं तो हैव अ नाइस डे लिख देती हूं। हम लड़कों के दिमाग में एक ड्राइंग आती है, हमें लगता है वो तो मैं बहुत बढ़िया बनाता हूं। भाई मेरे खुद की पार्किंग में मेरी बाप की गाड़ी पे खड़े में लगे हुए एकदम, गोल सा बनाओ गोल सा बनाओ, गुलदान में एक। Female in the house who drive, please make some noise एक बार. Perfect, ma'am. You are brilliant drivers. Brilliant drivers. नहीं genuinely आप लोग बहुत बढ़िया चला। आप गाड़ी ठोकते हो तो नहीं वैसे नहीं, तो यही लगता है ना कि ये साला क्या हो गया। लड़के जब गाड़ी ठोकते तो सीधा ऐसी ठोकते कि डायरेक्ट न्यूज़पेपर में छपेगा वो। पता है मेरे को जब लाइफ में गाड़ी चलाना सीखना था तब मैं इतना क्लियर तो था कि मैं अपने बाप से तो नहीं सीखूंगा। वो आदमी मुझसे ज्यादा अपनी गाड़ी से प्यार करता है। 2 औलादे उनकी, प्रणव शर्मा टाटा टियागो, और टाटा टियागो उनके दिल के ज्यादा करीब है। भाई कभी कभी तो मेरे को इतना डर लगता है ना कि ये आदमी अपनी सारी जायदाद गाड़ी के नाम ही ना कर दे। आप खुद सोचो कितना बुरा लगेगा, गाड़ी के नाम पे ही गाड़ी है। गाड़ी 8 साल पुरानी है, आज भी गाड़ी पे चारों तरफ पन्नी चढ़ी है, जगह जगह हर जगह होता है ना पॉलिथीन, सनवाइजर, हर जगह सीट पे हर जगह पन्नी चढ़ी है। दूसरी तरफ उनकी औलाद मैं, मेरे को तो कहीं पन्नी नहीं पसंद। मेरे को कहीं भी पन्नी दिखते मेरे को लगता है इसे फाड़ दो, इसे हट। मेरे को बस एक जगह पन्नी जेन्युइनली पसंद है, मतलब हाँ तो इट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज इट्स मदर्स डे, इट्स इम्पोर्टेंट। क्यों किसी का आज नहीं अगले साल फिर से मदर्स डे बन रहा है उसका पेपर। देखो पन्नी नहीं पसंद थी, चक्कर में मेरा मदर्स डे मना दिया इसने। लेकिन एक दिन एज अ रिस्पॉन्सिबल फादर मुझे आके बोले कि चल तेरे को सिखा के ही लाता हूं। मैं भी कम चिरांद नहीं हूं। मैंने उस दिन गाड़ी ठोकी और मेरे को ठोकते ही रियलाइज हुआ कि डैमेज अभी हुआ नहीं है, डैमेज तो अब होगा। बाप मारेगा अलग, मैंने किसी जाट की गाड़ी ठोकी है और देखते ही पता लग गया था, क्योंकि काली थार, काले शीशे, और सबसे बड़ी बात गाड़ी पे नंबर प्लेट ही नहीं थी। नंबर प्लेट की जगह गाड़ी के आगे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है जाट के लौंडे आ रहे हैं, पीछे लिखा हुआ है जाट के लौंडे जा रहे हैं। मेरी गाड़ी ठुकी, वो जाट के लौंडे थोड़े से अंदर चले गए। अब सर आप खुद बताओ
कितनी ज्यादा बुरी बात है, इधर 7x4 के आदमी के हाथ में मेरा कॉलर है और मेरे पापा साइड में रो रहे हैं, हाय मेरी गाड़ी पे स्क्रैच आ गया। मैंने कहा मेरे मुंह पे डेंट आने वाला है। मेरे को बेसिक सी चीज थी, मेरे को गाड़ी चलाना सीखना था मेन कैरेक्टर वाइब के लिए। ऐसा होता ना, मेरे को अपनी जनरेशन में कूल बना था कि ऐसे स्नैपचैट पे गड्डी नीमी चिपवा के। मैं कब कूल बनूंगा यार, मेरा भी तो टाइम आना चाहिए। और मैं कसम से बता रहा हूँ, मेरी उस दिन कोई गलती नहीं थी मैम, नो नॉट इवन अ सिंगल मिस्टेक। मैं उल्टा रिवाइज करके गया था यार घर से, मैं गाड़ी अच्छे से चलाना सीखा था यूट्यूब से। लेकिन हाँ, अरे बहुत बढ़िया सिखाते हैं वो लोग, वो पूरा सब बताते हैं, भैया ने सब बताया, एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच। बट उन्होंने ये नहीं बताया कि गाड़ी में बैठ के गाड़ी का बोनेट ही नहीं दिखता। समझ ही नहीं आता है कहां तक है, अंदाजा कैसा लगे। मैम सेम आपकी वाली प्रॉब्लम, और कुछ नहीं है। इससे पहले मैं स्कूटी चलाता था, उसे यहां रोको वो यहीं रुक जाती है। बेंचो इतनी और है। एक एडवाइस देना चाहूंगा आप लोगों को छोटी सी, कि कभी भी कोई जिंदगी में गंभीर समस्या हो ना, तो कुत्ते को बता देना, दोस्त को मत बताना, क्योंकि वो ऐसा सोल्यूशन ले आएगा, आपको लगेगा प्रॉब्लम में प्रॉब्लम है कि सोल्यूशन में प्रॉब्लम। मैंने इसको सेम चीज एक्सप्रेस करी, कह रहा अबे ये तो बहुत आसान है, कल सुबह आ जा 5 बजे गली के पीछे, यूं सिखा दूंगा तेरे को गाड़ी, यूं। मैं पहुंचा 5 बजे, ये महाशय मेरे लिए एक ओमनी लेके खड़ा हुआ था। ओमनी याद है आप लोग? किडनैपिंग वैन, एम्बुलेंस जिसके दरवाजे ऐसे करके खुलते हैं। कह रहा इसमें बोनेट ही नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। गाड़ी में बैठते कह रहा भाई सीट बेल्ट लगा, आपकी सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट बहुत जरूरी है। मैंने कहा सीट बेल्ट से सेफ्टी इस गाड़ी में? गाड़ी तो मेरी जान वो बचाएगी ना जो गाड़ी मेरे आगे हो, ये तो पूरी की पूरी मेरे पीछे है। ये कैसी गाड़ी है जिस गाड़ी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही मैं हूं? मतलब ये एक बार को ठुके मुंह ही मोड़ ले, मैं तो थी नहीं यार। See, the problem is damn fucking serious because मैं अपनी उम्र के लड़कों से थोड़ा छोटा लगता हूं, और ओमनी में बैठा मैं ऐसा लगता हूं कि यही किडनैप हुआ है। किडनैपर गाड़ी भी चलवा रहा है इससे। क्या चल रहा है? उस दिन हमने सारी चॉइसेस गलत ली, सारी A to Z। हम गए थे कॉलोनी के पीछे वाली गली में, वो पतली पतली गलियां नहीं होती, जहां सारे कुत्ते हगने जाते हैं, आंटियां कूड़ा फेंकने जाती हैं। मैं से बात करते करते इससे पता लगा कि इसके चाचा का स्कूल वैन का बिजनेस है, उसके बाद बहुत सारी ओमनी है, उसमें से 1-2 ले आया। और ये बोलते बोलते ना इसने अपने पूरे मुंह पे रुमाल बांध लिया। कह रहा भाई मुझसे बदबू सहन नहीं हो रही है। मेरे मुंह से निकला वाओ, वेट एंड वॉच। बट ऑनेस्टली बताऊं, मैं इस गाड़ी की कितनी भी बुराई कर लूं, इस गाड़ी ने मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व करी। क्योंकि दुनिया ऐसे ही बोले जा रही है, गाड़ी पे हाथ साफ करो, गाड़ी का अंदाजा लो। फक अंदाजा, ये रहा मैं, ये रहा स्टीयरिंग, ये रही रोड, 4 पहिया स्कूटी है ये, इसे यूं यूं करके काटते रहो। मैम चला के देखो, बहुत मजा आता है इसमें, जेन्युइनली बहुत मजा आता है यार। बट एट व्हाट कॉस्ट? एट व्हाट कॉस्ट? मेरे को सीखनी थी मेन कैरेक्टर वाइब के लिए। बाकी लड़कों की स्नैप आती है ऐसे, मेरी स्नैप आई ऐसे। मेरी मेन कैरेक्टर वाइब में लग रहा मैं कभी भी हाथ में कह नहीं रगड़ दूंगा ऐसे करके। बट धीरे धीरे यार हाथ साफ होने लगा, मैं धीरे धीरे फील में आने लगा। ऐसा 5-5:30 हो चुकी थी, हल्की हल्की धुंध नीचे आ चुकी थी। ओवर कॉन्फिडेंस तो मेरे में भर भर के है। मैं मेन रोड पे गाड़ी ऐसे लेके उतर गया और एकदम ऐसा फील में एकदम उड़ता ही फिरूं, बैकग्राउंड में गाना बज रहा है इन हवाओं में कहीं। उड़ते उड़ते 4 रेड लाइट तोड़ी मैंने लाइन से। 4थे रेड लाइट पे देखा बैरिकेडिंग है, थोड़ा आगे गया देखा पुलिस भी है। मेरे को तो इतनी गंदी बीटी हुई, मेरे को लगा अब गए भाई, अब नहीं बचा पाएंगे। मैंने इसकी तरफ हाथ पैर ऐसे फूले हुए की तरफ देखा कि भाई कुछ कर ले। मेरे को कह रहा तू डर मत, पुलिस वालों के सामने ना बस रो दियो, पुलिस छोड़ देती है तुरंत। इसने रोना बोला, मैंने शुरू किया। मैं गाड़ी से ही ऐसे होते, पुलिस वाला मेरे को शांत करके कह रहा बेटा आप डरो मत, अब आप सेफ हो। मैंने पीछे मुड़ के देखा, रचित को हथकड़ी बांध के नीचे बिठा रखा था। ये पुलिस वालों कह रहा सर मैंने कोई बच्चा किडनैप नहीं किया है। मैं बस इतना कह रहा हूं, ऐसे टाइम पे पुलिस वालों को कुछ ऐसी चीज बोलो ना जिससे उनको लगे कि ओ ठीक है ये बेकसूर है। पुलिस वालों कह रहा सर प्लीज थोड़ा जल्दी जान दो, 6 बजे ना चाचा को बच्चे उठाने जाना होता है।